जब बाबुल की सेना ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की, तब वह बहुत से लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गए। राजा नबूकदनेस्सर की सेवा के लिए चुने गए लोगों में दानिय्येल नाम का एक युवक भी था। एक रात राजा नबूकदनेस्सर ने ऐसे भयावह स्वप्न देखे कि उसकी नींद उड़ गई। उसने अपने जादूगरों, तांत्रिकों, मंत्रविदों और ज्योतिषियों को बुलाया और उनसे मांग की कि वे उसे बताएं कि उसने क्या स्वप्न देखा है। उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, हमें स्वप्न बताइए, तब हम उसका अर्थ बता देंगे। नबूकदनेस्सर ने कहा, नहीं, तुम्हें पहले यह बताना होगा कि मैंने क्या स्वप्न देखा है और फिर उसका अर्थ भी बताना होगा। ज्योतिषियों ने विनती की, हे महाराज, कृपया स्वप्न बता दीजिए, तब हम उसका अर्थ बता देंगे। नबूकदनेस्सर ने दृढ़ता से कहा, तुम्हें मेरा स्वप्न भी बताना होगा और उसका अर्थ भी, तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम उसकी सही व्याख्या कर सकते हो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। उन्होंने उत्तर दिया, देवताओं को छोड़कर कोई भी आपका स्वप्न नहीं बता सकता। यह सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने बाबुल के सभी बुद्धिमानों को मार डालने का आदेश दिया। जब दानिय्येल ने यह बात सुनी तो उसने राजा के अंगरक्षकों के प्रधान अयोर से पूछा कि ऐसा आदेश क्यों दिया गया है। यह जानकर कि उसका जीवन भी संकट में है, वह राजा के पास गया और स्वप्न तथा उसका अर्थ जानने के लिए कुछ समय मांगा। दानिय्येल अपने घर गया और उसने अपने मित्रों हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को सारी बात बताई। उसने उनसे आग्रह किया कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह इस रहस्य को प्रकट करे ताकि वे मृत्यु दंड से बच सके। उसी रात एक दर्शन में यह रहस्य दानिय्येल पर प्रकट किया गया और उसने परमेश्वर की स्तुति की। तब दानिय्येल अय्यूर के पास गया और कहा, बुद्धिमानों को मत मारो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं उसे उसके स्वप्न का अर्थ बताऊंगा। दानिय्येल ने राजा से कहा, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति राजा का यह रहस्य प्रकट नहीं कर सकता, परंतु स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है। अब मैं आपको आपका स्वप्न और उसके देखे गए दर्शन बताता हूँ। आपने अपने दर्शन में एक बहुत बड़ी चमकदार और भयानक प्रतिमा देखी। उसका सिर शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, उसका पेट और जांघें कांसे की थी, उसकी टांगें लोहे की थी और उसके पैर लोहे तथा पकी हुई मिट्टी के मिश्रण से बने थे। जब आप उसे देख रहे थे तब एक चट्टान पर्वत से बिना किसी मनुष्य के हाथों के काटी गई। उसने उस प्रतिमा के लोहे और मिट्टी के पैरों पर आघात किया और उन्हें चूर चूर कर दिया। तब पूरी प्रतिमा लोहा, मिट्टी, कांसा, चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े होकर चक्की के भूसे के समान उड़ गई और उसका कोई चिन्ह ना रहा। परंतु वह चट्टान जिसने प्रतिमा को गिराया था एक महान पर्वत बन गई और उसने सारी पृथ्वी को भर दिया। इसके बाद दानिय्येल ने स्वप्न का अर्थ बताया। हे महाराज, सोने का सिर आप है। परमेश्वर ने आपको राज्य, सामर्थ, शक्ति और सम्मान दिया है। उसने आपको समस्त बसाई हुई पृथ्वी का शासक बनाया है। चांदी एक ऐसे राज्य का प्रतीक है जो आपके बाद आएगा और आपसे कम सामर्थी होगा। कांसा उसके बाद आने वाले राज्य को दर्शाता है। फिर एक चौथा राज्य आएगा जो लोहे के समान शक्तिशाली होगा। वह पहले के सभी राज्यों को तोड़कर चूर कर देगा। जिन पैरों और अंगुलियों को आपने लोहे और पकी हुई मिट्टी के मिश्रण के रूप में देखा, वे एक विभाजित राज्य का प्रतीक है। उसमें लोहे जैसी कुछ शक्ति होगी, परंतु मिट्टी जैसी कुछ कमजोरी भी होगी। वह चट्टान जो मनुष्य के हाथों से नहीं काटी गई और जिसने प्रतिमा को नष्ट कर दिया, स्वर्ग के परमेश्वर के उस राज्य का प्रतीक है जिसे वह स्थापित करेगा। वह सभी अन्य राज्यों को समाप्त कर देगा और स्वयं कभी नष्ट या पराजित नहीं होगा। तब राजा नबूकदनेस्सर दानिय्येल के सामने भूमि पर झुक गया और बोला, निश्चय ही तुम्हारा परमेश्वर देवताओं में महानतम है, राजाओं का प्रभु है, रहस्य को प्रकट करने वाला है, क्योंकि तुम इस रहस्य को प्रकट करने में समर्थ हुए हो। इसके बाद राजा ने दानिय्येल को पदोन्नत करके बाबुल प्रांत का शासक और सभी बुद्धिमानों का प्रधान बना दिया।
दानियल के अनुरोध पर राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भी बाबुल प्रांत के सभी कार्यों की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इस प्रकार परमेश्वर ने दानियल और उसके मित्रों को बुद्धि, सम्मान और ऊंचा पद प्रदान किया, क्योंकि उन्होंने उस पर भरोसा रखा और उससे सहायता मांगी।